Hello student, today we will discuss about chapter number 13 safety and infection control and Kellex Saunders 9th एडिशन की बुक से लिया गया है टॉपिक है। तो पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग इन्वायरमेंटल सेफ्टी देखे थे। इन्वायरमेंटल सेफ्टी के अंदर फायर सेफ्टी था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी था, रेडिएशन सेफ्टी था, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट था और फाइलिंग ऑफ ओल्डर पेशेंट था। फिर था सेफ्टी इन एम्बुलेशन फॉर पेशेंट देखे थे और पॉइजन्स था। आज का पार्ट 2 जो रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हेल्थ केयर एसोसिएशन और नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में HAI भी बोला जाता है। इसका पहला पॉइंट है इट अगर आफ्टर 48 आवर ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पेशेंट को 48 आवर के बाद होता है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो एग्जाम्पल है कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, कौन से इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज होते हैं, तो वैनकोमाइसिन रेसिस्टेंट इंटेरोकोकी इसको VRE बोलते हैं, बैक्टीरिया है। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसको मरसा बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। UTI ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई ये सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। फिर इसका प्रिकॉशंस क्या है, स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करके ये जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो क्या होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और इसको कब करना रहता है वो देखते हैं। तो टू प्रिवेंट ब्लड सिक्रीशन एक्सक्रीशन ओपन स्किन एंड कंटामिनेशन, मतलब प्रिवेंट ब्लड कांटेक्ट, किसी ब्लड कांटेक्ट में है उस टाइम पे उससे ब्लड कांटेक्ट को से प्रिवेंट करने के लिए, कोई सिक्रीशंस हो रहा है उससे प्रिवेंट करने के लिए सिक्रीशंस में आ जाएगा जैसे उनसे उंड से पस जाता है वो सब सिक्रीशन। और एक्सक्रीशन में क्या आएगा, स्टूल एंड यूरिन, जो टॉयलेट है वो यूरिन है उससे कोई इन्फेक्शन हो रहा है उससे प्रिकॉशन करना कोई स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर रखा गया है। ओपन स्किन मतलब कोई उंड हुआ है, ओपन स्किन उंड, उसका प्रिकॉशन किया जाता है। एंड कंटामिनेशन इन सबसे बचने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंक्लूडेड वॉश हैंड यूज़ एल्कोहल हैंड रब, हैंड वॉश करना है, एल्कोहल हैंड रब का यूज़ करना है। वियर ग्लव्स मास्क आई प्रोटेक्टर फेस शील्ड गाउन एंड होल PPE। जो PPE है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका यूज़ करना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना हो और उससे प्रिकॉशन हो सके। फिर नेक्स्ट है क्लीन एंड स्टराइल ऑल इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उसको क्लीन करना है और स्टेराइल करके रखना है। और उसके बाद है डोनिंग एंड डॉफिंग। डोनिंग क्या होता है, वियरिंग, जो PPE है उसको वियर करने को डोनिंग बोलते हैं और जो उसको जो रिमूव करना है उसको डॉफिंग बोलते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है वियरिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स लिया जाता है। एनकेलेक्स साउंडर्स 9th एडिशन की बुक से लिया गया है। तो डोनिंग का प्रोसेस जो है, वियरिंग का प्रोसेस कैसा होता है, सबसे पहले गाउन वियर करना रहता है, फिर मास्क वियर करना रहता है, फिर गॉगल्स वियर करना रहता है, फिर क्या है ग्लव्स को वियर करना रहता है। फिर डॉफिंग रिमूव कैसे करेंगे, सबसे पहले गाउन को ही रिमूव करना है, फिर मास्क रिमूव करना है, फिर गॉगल्स रिमूव करना है, फिर ग्लव्स को रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड किस ट्रांसमिशन से प्रिकॉशन किया जा सकता है, एयरबोर्न प्रिकॉशन है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयरबोर्न प्रिकॉशन। ये जो है एयरबोर्न प्रिकॉशन है, उसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज लेस देन 5 माइक्रोमीटर होगा, तो उसके लिए हम लोग एयरबोर्न प्रिकॉशंस करते हैं। कौन कौन से कंडीशन में हम लोग एयरबोर्न प्रिकॉशन करेंगे, SARS-CoV-2 कोरोना वायरस या COVID-19 का जो केस था उसमें जो कोरोना वायरस था वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर का था, उसका जो साइज़ था वो, तो उस टाइम पे एयरबोर्न प्रिकॉशन यूज़ में लिया जाता है। फिर है मिसल्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट है चिकन पॉक्स के बाद है ट्यूबरकुलोसिस में पल्मोनरी जो लंग्स है वाले जो एरिया में इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए एयरबोर्न प्रिकॉशंस यूज़ में लिया जाता है। फिर इसका प्रिकॉशन कैसे किया जाता है देखते हैं। आइसोलेशन रूम
तो प्रोवाइड करना है आइसोलेशन रूम, मतलब आइसोलेट करके रखना है। कोरोना वायरस जब हुआ था उस टाइम पे आइसोलेट करके रखा जाता था, तो इसमें आइसोलेशन करके रखना है रूम को। फिर नेक्स्ट है निगेटिव प्रेशर रूम, डोर विंडो क्लोज। निगेटिव प्रेशर रूम में क्या होता है, जिसमें जो डोर को विंडो क्लोज करके रखेंगे तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हवा में स्प्रेड नहीं होंगे, एयर में स्प्रेड नहीं होंगे, इसलिए निगेटिव प्रेशर रूम डोर विंडो क्लोज करके रखने हैं। फिर 12 एयर एक्सचेंज पर हावर, इसमें एयर एक्सचेंजर जो होता है वो लगा रहता है रूम में, जो 1 घंटे में 12 बार एयर को 12 टाइम एयर को एक्सचेंज करता है। फिर नेक्स्ट है हेपा मास्क। हेपा मास्क है, उसका फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर मास्क है, यूज़ करना है। N95 यूज़ करना है, ये तो आप लोग जानते हैं। N95 ये कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ हुआ था। फिर है स्टेराइल आइटम्स का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है बी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कब दिया जाता है, जैसे सलाइवरी ड्रॉप है, सलाइवा हो रहा है, किसी भी पेशेंट का लार आ रहा है बाहर, उस कंडीशन में, या कोई सिक्रीशंस हो रहा है, उस टाइम पे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, मोर देन 5 माइक्रोमीटर का होता है। एग्जाम्पल, किस किस कंडीशन में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा, कोई फ्लू हुआ है उस कंडीशन में, मेनिंजाइटिस के कंडीशन में, मम्स के कंडीशन में, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, एपिग्लोटाइटिस और फिर स्कारलेट फीवर, इन कंडीशन में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन दिया जाता है। तो अब इनका जो डिसीज़ है उसको याद रखिए, और उसमें क्वेश्चन पूछता है कि इन डिसीज़ के अंदर कौन सा प्रिकॉशन यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में ड्रॉपलेट प्रिकॉशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है इसका प्रिकॉशन क्या है, इसमें भी वही है पहले जैसा ही, आइसोलेशन रूम, निगेटिव प्रेशर रूम, डोर विंडो क्लोज, 12 फिर एक्सचेंज पर हावर, हेपा मास्क, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर मास्क, फिर N95 है, स्टेराइल आइटम्स है। इसको मैं इसका जो एयरबोर्न प्रिकॉशंस था उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। फिर नेक्स्ट है सी कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन किस किस डिसीज कंडीशन में दिया जाता है या इसमें यूज़ किया जाता है, देखते हैं। सबसे पहले इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है उसकी वजह से एंटेरिक फीवर होता है, तो इस कंडीशन में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन दिया जाता है। उंड इन्फेक्शन, कोई उंड इन्फेक्शन हो गया उस कंडीशन में, स्किन इन्फेक्शन, HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है या इम्पेटिगो का कंडीशन है, स्किन इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ में लिया जाता है। फिर आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस, इसको हिंदी में बोलते हैं आँख आना। कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ में लिया जाता है। तो ये हम लोग का आज का था पार्ट 2 सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का। इसको इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और साथ में रिवाइज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।